ये कल कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूले किए थे, उसी से आगे कुछ फॉर्मूले बचे हुए थे वो मैं देख। साइन 90 माइनस इज इक्वल टू कोस कोस 90 माइनस इज इक्वल टू साइन tan 90 माइनस इज इक्वल टू कोट कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंट। देखिए जो टेबल थी उस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ फिक्स एंगल थे, उन्हें एंगल्स की वैल्यू भी हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड आउट कर सकते। उसके अलावा मान लीजिए कहीं आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे साइन 20 अपॉन कोस से, और वो आपको कहेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ऐसी कंडीशन में जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे जो एंगल दे रखे हैं उन एंगल्स की वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। इन आइडेंटिटीज से होगा क्या, इनसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी थी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको साइन 70 दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन 70। अगर आप साइन 70 को कोस में चेंज करना चाहें तो उसको कोस में चेंज करने के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, 70 की जगह आप 90 माइनस 20 लिख सकते। क्लियर, 90 माइनस 20। भाई आप 70 लिखे या 90 माइनस 20 लिखे, शायद दोनों एक ही बात है। अगर 90 में से 20 को माइनस करेंगे तब भी 70 आएगा, और 70 लिखेंगे तब भी क्या रहेगा, 70 रहेगा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन की जगह साइन है, 90 है, माइनस थीटा की जगह यहाँ 20 है, वहाँ थीटा है और यहाँ 20 है। तो देखिए उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ कोस आएगा, और कोस के आगे थीटा, थीटा मीन्स यहाँ जो माइनस में जो एंगल था वो एंगल आगे चला जाएगा। तो यहाँ माइनस में एंगल कितना है, 20। तो क्या हो जाएगा, कोस 20। ऐसे अगर कोस 70 को चेंज करना है तो उसको भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, 90 माइनस 20। जब 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो 70 बचेगा, और कोस 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा। तो इट मींस ये हो जाएगा साइन। जैसे आपको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो आप इन दोनों में से किसी एक को तो एज इट इज रख लीजिए, दूसरे का जो एंगल है आप उसको चेंज कर लीजिए। जैसे कोस 70 था, मैंने कोस 70 की जगह लिख दिया 90 माइनस 20, ये कंडीशन बन गई। तो इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 20। तो ऊपर साइन 20 पहले से है, नीचे वाला आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन 20 हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब उनकी वैल्यू टेबल से नहीं फाइंड आउट करेंगे तो इस आइडेंटिटी से। दूसरा इसके अंदर कुछ और भी आइडेंटिटी है, जैसे एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए साइन 30 है तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर। अगर आप कहीं भी मान लीजिए साइन और कोस का स्क्वायर है और उसका सम कर रखा है, अगर उन दोनों के आगे एक जैसा एंगल है, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 के इक्वल है। करके देख लीजिए, जैसे साइन 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 30 को साइन 30 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 को कोस 30 का स्क्वायर। क्योंकि कल बताया था इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर की जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर केवल साइन का ही स्क्वायर होता है। जो साइन कोस टैन कोट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो जब आप यहाँ भी जब स्क्वायर करोगे तो साइन 30 का स्क्वायर होगा, ये कोस 30 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू होती है 1 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3। ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी, जो कल टेबल लिखवाई थी उस टेबल के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। क्लियर। तो वहाँ साइन 30 देखोगे तो 1/2 है, कोस 30 देखोगे तो √3/2, 1/4 प्लस 3, एलसीएम 1 प्लस 3, 4/4 कैंसिल। ऐसे चाहिए कोई भी एंगल पुट कर लीजिए, 30 पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए,
90 पुट कर लीजिए, 45 पुट कर लीजिए, इसके अलावा चाहे और 25, 35, ये तो केवल वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वही एंगल पुट कीजिए जिनकी वैल्यू आप टेबल से निकाल सकते। क्लियर है? तो इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, 1। तो इसलिए ये देखिए इसी आइडेंटिटी से इसने कुछ और आइडेंटिटी बना रखी है। और आइडेंटिटी कैसे बना रखी है, जैसे इसको कहीं साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता हो तो साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको चाहिए तो आप कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर? फिर ऐसे ही करते करते अगर हमें कहीं साइन थीटा की आवश्यकता होगी तो हम स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे, √1 माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर? और जो कोस स्क्वायर थीटा की आवश्यकता होगी तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। और कोस थीटा इज इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी वो एक ही है, उससे अगर आपको अलग अलग टर्म्स की आवश्यकता होगी तो आप इस तरीके से उनको चेंज कर लें। इसमें क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, इसमें क्या किया, स्क्वायर को भी उधर भेज दिया, इसमें क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, और इसमें क्या किया, स्क्वायर को उधर भेज दिया। इसी तरीके से दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज। ऐसे अगर आप सीकेंट और टेन में कोई आइडेंटिटी देखेंगे तो जब इन दोनों का एंगल एक जैसा होगा, उनका स्क्वायर करके अगर आप माइनस करेंगे तो वो 1 के इक्वल है। जैसा हमने पहले वाले को वेरीफाई किया था इसी तरीके से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों की जगह एक जैसी वैल्यू पुट कर दीजिए, 45 पुट कर लीजिए या कोई और एंगल पुट कर लीजिए। अब आपको अगर चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा तो वो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आपको चाहिए सीकेंट थीटा तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब चाहिए टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो और 1 को इधर ले आओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए टेन उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर आपको चाहिए टेन थीटा तो स्क्वायर को भी उधर भेज दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस है। ऐसे ही लास्ट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। जब उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा, जब आप कोसिकेंट थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी बनेगी कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस है। और जब स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस है। देखिए जनरली जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास तीन ही, ये तीन आइडेंटिटी याद कर लीजिए। इसके बाद में इन्हीं को चेंज कर रखा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं, चारों में अलग अलग तरह की आइडेंटिटी करेंगे। एक्सरसाइज जो 8.1 है उसमें जो आपको पहले जो आइडेंटिटी लिखवाई थी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, उन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। 8.2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे कुछ एंगल दे रखे होंगे, उनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी तो उसमें हम टेबल का यूज करेंगे। 8.3 में इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, उसमें भी हमें वैल्यू ही निकालनी है लेकिन वहां जो एंगल दे रखे हैं ना उनके आगे वो ऐसे एंगल है जिनकी वैल्यू हमें टेबल से नहीं मिलेगी। टेबल से नहीं मिलेगी तो हम इन आइडेंटिटीज करेंगे। और जब किसी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, क्योंकि इनका जो है ना वो आपस में रिलेशन होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्लस करने के बाद में एक अलग तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है। जब उन आइडेंटिटीज को हम प्रूव करेंगे तो हम इन आइडेंटिटीज करेंगे। इसके बेसिक कंसेप्ट थे यहाँ 4 रूल्स।